have booked one way ticket. I will eventually come back. This is not permanent, but I am going back for a few months, probably 6, 7. But there's always if and but, so I don't know when I'm coming back. So there's another thing that I would like to discuss and share my thoughts on. अगर मैं दोबारा से अपना सारा प्रोसेस शुरू करती तो मैं क्या चीज़ें डिफरेंट करती. सो कितना शोर है. आई फील लाइक मैंने बहुत पैसे वेस्ट करे हैं कुछ यहाँ डिप्लोमास करने में जिनकी एक्चुअल में कोई वैल्यू नहीं है इतनी. मैंने सबसे पहले मार्केटिंग मैनेजमेंट किया विच वॉज फाइन एंड देन आई डिसाइडेड कि मैं डिजिटल मार्केटिंग करती हूँ. बट बाय द टाइम आई वाज ट्राइंग टू एनरोल वो फुल हो गया था प्रोग्राम. तब बहुत स्टूडेंट्स आते थे और मेरे पास सिर्फ एक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का ऑप्शन बचा था विच आई डिडंट वांट टू डू बट आई हैड टू मेंटेन माय स्टेटस. और बीच में गैप ले लेती तो पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट इश्यूज थे. A lot of things were going on. I genuinely feel like I wasted so much money. I didn't have to do it. अब आती तो मैं ये वाले डिप्लोमास कभी भी नहीं करती. मैं कुछ मुझे फिल्म मेकिंग फोटोग्राफी ये सब बहुत पसंद है. मैं वो सब करती कि मैं अपना काम शुरू कर लूँ. अगर कोई और आ रहा है और उनके पास ऑप्शन है कुछ पिक करने का, समथिंग इन हेल्थ केयर इट्स रियली गुड. हाई पेइंग जॉब्स हैं और do something that you like. If you like painting, just do something related to that. If you like designing or anything that you have some interest in, do that. कि तुम अपना कुछ काम शुरू कर सकते हो यहाँ पे. I wish कि मैं film making करती because I genuinely love clicking pictures and making videos and all those things and I feel like मैं इसमें अपना बहुत अच्छा career grow कर सकती हूँ. I think I can still do it. But मैंने जो already अपने पैसे waste किए मुझे regret नहीं होता at the very least. सो फील लाइक मैंने ऐसे $20,000 एक डिप्लोमा पे और फिर से $20,000 ऑलमोस्ट दूसरे डिप्लोमा पे लगाए. 40,000 वॉज वेस्ट ऑफ मनी ऑनेस्टली. इन डिप्लोमा से कुछ खास वैल्यू नहीं है अनलेस तुम कुछ हेल्थ केयर या फिर IT से रिलेटेड कुछ कर रहे हो तो. ओके. सेकेंड इज़ कि मैं आती ही नहीं. I was already studying French in India and I don't know why I stopped. I completed A2 and then I planned on moving to Canada on study permit which was I feel like waste of money. Instead एक साल का मैं वहाँ पे work experience लेती और on the basis of French यहाँ पे आ जाती. So that would have saved me like at least $50,000 Canadian dollars जो मैंने यहाँ लगाए हैं. अभी भी किसी को कनाडा आना है so they have a very good option कि तुम फ्रेंच पढ़ो, B2 लेवल तक पढ़ो, स्कोर करो. इंडिया में बहुत अच्छे अच्छे ट्यूटर्स हैं, इन पर्सन क्लासेस लो, एक साल लगाओ, पढ़ो, अपना B2 स्कोर करो एंड देन अप्लाई फॉर PR. ऑल यू नीड इज़ एक साल का वर्क एक्सपीरियंस. दैट्स ऑल. ऑफ कोर्स तुम्हें कुछ पॉइंट्स चाहिए. दैट इज़ अ डिफरेंट thing that I'm not going to discuss in detail, but that is a very good option. You don't need to come on a study permit to get permanent residency. You can literally get a work permit and then come to Canada. You don't have to study and then apply for a work permit. You don't have to even come on a work permit. You can come as a permanent resident. Obviously इसमें थोड़ी मेहनत लगेगी, but I feel like it's so much better than spending almost 20 to 40,000 Canadian dollars on a study permit and get nothing out of it other than a work permit. तो ये हो गई दो चीज़ें. तीसरा कि जब मैं आई, मैं आते ही अपने ऊपर इतना प्रेशर ना डालती जॉब्स का. मैं इतना स्ट्रेस नहीं लेती किसी भी जॉब के लिए. जब मैं स्टडी परमिट पे आई तो मुझे था कि मुझे जल्दी जल्दी कुछ भी जॉब मिल जाए कि मेरे को अपने एक्सपेंसेस निकालने हैं. इंस्टेड मेरे पास ऑलरेडी GIC आ रही थी, मुझे उसको माइंडफुली यूज़ करना था. जो मैंने 1-2 हफ्ता वेयर हाउस में किया उससे मैं इतना सैड हो गई थी कि मैं आके रोई कि मैंने किस टाइप की जॉब कर ली और मेरे को इतना डेस्परेट नहीं होना है पैसे के लिए. आई डोंट नो, जो लोग यहाँ पे कर रहे हैं 2-2 3-3 साल से वो जॉब, आई जेन्युइनली थिंक कि वो इमोशनली और मेंटली फिजिकली वो लोग बहुत स्ट्रॉन्ग है. मैं नहीं हूँ. इट वॉज मोर लाइक अ टॉर्चर टू माई सोल. लाइक मैं यहाँ इस चीज़ के लिए नहीं आई हूँ, मुझे ये नहीं करना. मुझे टिम हॉर्टन में जॉब लेके थोड़ा सा अच्छा लगा कि ठीक है ओके कस्टमर सर्विस, बट देन आफ्टर वर्किंग देयर फॉर अ फ्यू डेज आई वाज लाइक the only job that I enjoyed part time के टाइम पे was working at Levi's and Bath and Body Works retail. जो मेरा थर्ड मिस्टेक है वो मैं आके यहाँ पे फोकस नहीं करती इन जॉब्स पे. अब मैं ट्राई करती अपने स्किल्स इंप्रूव करके किसी ऑफिस में जॉब लेने की और एट द वेरी लीस्ट किसी रिटेल में डायरेक्ट जाके. आई नो रिटेल भी लोगों को इतना पसंद नहीं है बट आई स्टिल फील लाइक इट्स ओके. इट हेल्प्स यू सो मच बिल्ड योर पर्सनैलिटी विद योर कम्युनिकेशन स्किल्स एंड देयर सो मच दैट यू लर्न. चीज़ कंटिन्यू होगी मेरे वर्क परमिट पे. मेरा वर्क परमिट आया, मैंने जॉब्स अप्लाई करनी शुरू कर दी और जब मुझे जॉब्स नहीं मिल रही थी तो मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेने लगी चीज़ों का. ज़रूरत ही नहीं थी मुझे इतनी स्ट्रेस लेने की. थिंग्स वर्क आउट, इट टेक्स टाइम. आई जस्ट हैड टू अंडरस्टैंड इट. फोर्थ मिस्टेक दैट आई थिंक आई डिड was not focusing on my content creation because
My channel was monetized and I was getting so many views on both Instagram and YouTube से monetize होने के बाद views के according वहाँ से पैसे आते हैं and मेरे को वहाँ पे messages आते हैं कि मैं post नहीं कर रही हूँ और मेरा channel demonetize हो जाएगा थोड़े time में. I didn't give a shit. I think I realize it now, or I'm gonna start posting again. I'm gonna be very consistent this time. I wish मैं jobs के पीछे नहीं भागती और जो चीज़ मेरे पास थी मैं उसको value करती. This is something that I genuinely loved doing. This is so effortless to me. I can create content, edit and post. I have no issues doing any of that. It's just my focus was on getting a job and then focusing on PR and just getting my immigration status sorted. ये 4 चीज़ें हैं जो अगर मैं change कर सकती तो करती. I think everything else is fine. Yeah. I'll be posting more about my Canada to India journey. I'll try to vlog my favorite spots. I love so many things in Chandigarh, so I'm gonna show that to you. Bye bye.